श्री राम जी के द्वारा और जानकी जी से जब वर और वधू के रूप में जब इनका पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था, भामरें पड़ रही थी, उस समय वर के द्वारा वधू से वचन मांगे जाते हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक जो प्रसंग लेकर आया कि सीता जी से राम जी सरकार ने कौन से ऐसे 5 वचन थे वो मांगे। वो 5 वचन कौन कौन से हैं जिनको जो है राम जी ने सीता जी से मांगा। तो मैं आपके प्रति उन 5 वचनों को मैं रखने जा रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, सबसे पहला वचन राम जी ने सीता जी से क्या मांगा कि सीता से मांगे राघव ने अरे वचन यह 5। देखिए कौन से, कि वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, ओ पति के संग बिना पत्नी की नहीं अच्छी सैर। सज्जनों, मैं इसका अर्थ करके बता रहा हूँ आपको कि बिन वन और उपवन, चाहे तो जंगल में हो चाहे बगीचे में, वन में उपवन में अकेले कभी पैर नहीं रखना। तो मैं ये पहला वचन मांग रहे हैं राम जी सरकार माता जानकी जी से। और पति के संग बिना पत्नी की कभी अच्छी सैर नहीं, अर्थात घूमना अच्छा नहीं माना जाता। अकेला पत्नी का घूमना तब सार्थक होता है और अच्छा मंगलमय होता है जब उनके पति उनके साथ में है। इसलिए हे सीते, तुम अकेली कभी भी घूमने के लिए कभी मत जाना। कहने का मतलब ये है। तो स्त्री को हमेशा अपने पति के साथ और रह करके ही कहीं पर भ्रमण करना चाहिए, चाहे बगीचे में जाएं, चाहे जंगल की सैर करें, चाहे यात्रा करें। तो एक बात सज्जनों। दूसरी बात, राम जी सरकार कहने लगे कि सुरा सेवियों मत बालों से और करना कभी न बात, और कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। अरे कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। राम जी सरकार कह रहे हैं कि हे सीता, सुरा सेवियों मत बालो। सुरा माने शराब। शराब का जो सेवन लोग करते हैं, जो मदमस्त रहती है, ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करना चाहिए स्त्री को। जिनकी संगति अच्छी नहीं है, कुसंगी है, गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके साथ अगर हम रहेंगे तो अनेक प्रकार के उत्पात जो है पैदा होंगे। इसलिए एक स्त्री को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे। तो ये सीता जी मेरा दूसरा वचन है। तो कहीं तीसरा कौन सा है महाराज? कहीं बे पूछे और बिना बुलाए और बे के न हो बयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान, कि बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। देखिए सीता बिना पूछे और बिना बुलाए, पति के बिना पूछे और किसी के बिना बुलाए, चाहे वो अपना पिता और माता भी क्यों न हो, जब तक हमको भी नहीं बुलाएं तो शादी के बाद और उनको मायके भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और अपने पति के बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। सोच लो, मैके के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बिना बुलाए कहीं जाने से क्या है, मनुष्य का, लोगों का मान इज्जत अपने आप कम हो जाती है अगर आप बिना बुलाए जाओगे तो। 3 बात है। और सीते चौथी बात सुनिए कि सील छोड़कर कभी न हंसना और रखना यह मर्याद, अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विषाद। सीताराम, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, शीलता को छोड़ करके हंसना नहीं चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि अधिक हंसने से अनेक प्रकार के दुख जो है
फसाद झगड़े पैदा हो जाते हैं। स्त्री का हंसना ठीक नहीं है पर पुरुषों के सामने, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक दुआ भी बताया गया है सज्जनों, कि टका ब्याज सन्यासी को खोवे और स्त्री खोवे हांसी, आलस नींद किसान को खोवे, चोर को खोवे खांसी। कितनी सुंदर बात आई है। तो अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विसार। तो स्त्री को हंसना उचित नहीं है। पांचवी बात है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगमागम बतलाते हैं यह नारी धर्म का सार। सीताराम, ये सीता, वेदों में पुराणों में ये सार तत्व बताया गया है कि नारी धर्म का मतलब क्या है, नारी का धर्म क्या है, कि पति कैसा भी है तुम्हारा, लेकिन हमें उसके साथ हमेशा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचे कि अंधा है, लूला है, कैसा है, हमें उसके साथ हमेशा प्रेम का व्यवहार, क्योंकि परमात्मा ने जोड़ी बनाई है वो अमिट है, इसको आप तोड़ने वाले कौन हो। तो ये सीते ऐसा सोचकर कभी ये मत करना अपने। तो ये 5 वचन सज्जनों और राम जी के द्वारा जानकी जी से जो मांगे गए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।